This is Virendra Mehta. Welcome you all on the Memory Genius channel. आज कुछ स्टूडेंट्स ने ये क्वेरी किया है कि सर होमोसेक्सुअल जो पर्सन्स हैं आप क्या उनसे नफरत करते हैं या प्रेम करते हैं और आपके क्या व्यूज़ हैं वो आप बताइए। चलिए तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि देखिए एक श्री विद्या साधक की सबसे बड़ी कमजोरी आज मैं आपको बता देता हूँ। देखिए श्री विद्या साधक की सबसे बड़ी कमजोरी ये है, सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि वो किसी से नफरत कर ही नहीं सकता। राइट। जितने भी प्राणी जीव जंतु कोई भी है सब में भगवान शिव को वो देखता है और रियलिटी के अंदर भी सभी में परमात्मा का वास है, भगवान शिव का जो है वो वास है। तो रही बात नफरत करने की, तो मैं नफरत तो देखो किसी से कर ही नहीं सकता, सभी से प्रेम ही कर सकता हूँ और सभी से अनकंडीशनल लव ही हम लोगों को करना चाहिए। और जो लोग अनकंडीशनल लव करते हैं सभी से, सभी मनुष्यों से, सभी जीवों से, सभी जंतुओं से, प्राणी मात्र से, तो उसका कोई दुश्मन जो है वो हो ही नहीं सकता। राइट। उसका कोई बुरा कर ही नहीं सकता। तो पहली बात तो आप ये समझ लो कि नफरत नाम का कोई शब्द हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं। हमारी डिक्शनरी में तो एक ही वर्ड है जो प्रीडोमिनेंट है और वो है अनकंडीशनल लव। फिर जो अगला क्वेश्चन किया है, उन्होंने पूछा है कि सर आपके क्या व्यूज हैं, क्या होमोसेक्सुअलिटी होनी चाहिए, क्या इसको प्रमोट करना चाहिए। तो जरूर मेरे जो व्यूज हैं मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये बात जो है ना, ये समझने की बात है, ये बुद्धि से समझने वाली बात है। देखो कोई होमोसेक्सुअल है, देखो एक तो कोई ट्रांसजेंडर है, मान लीजिए कोई बर्थ से ट्रांसजेंडर है या कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, वी हैव टू एक्सेप्ट एवरीवन। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि वो होमोसेक्सुअलिटी में जाना चाहता है या सेक्स ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहता है क्योंकि वो ये समझता है कि लड़का बनने में उसको खुशी नहीं मिल रही, राइट, तो उसको लड़की बनना चाहिए, या लड़की बनने में हो सकता है खुशी नहीं मिल रही तो उसको लड़का बनना चाहिए। देखिए मैं ये चीज बता दूं कि अगर लड़का बनने में सुख है तो फिर तो जितने भी लड़के हैं वो सुखी होने चाहिए। और या फिर दूसरी तरफ अगर आप ये बोलें कि लड़की बनने में ज़्यादा सुख है तो वो फिर वो सारी जो लड़कियां हैं वो भी सुखी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो देखिए अगर तो ये फिजिकल लेवल पे बात है, अगर आप ये सोचते हैं कि लड़की बन के या लड़का बन के फिजिकल सुख जो है वो बढ़ जाएगा, तो देखिए हम फिजिकल सुख की तो बात करते ही नहीं है। हमारी जो संस्कृति है या हमारा जो धर्म है, देखो वो ये चीज कहता है कि फिजिकल लेयर पे जो आसक्ति है या फिजिकल लेवल पे जो सुख है उसकी आसक्ति से हटके हमें तो आनंदमय कोश तक की यात्रा करनी है, क्योंकि उसी में जो रियल सेल्फ है हमारा वो विद्यमान है। क्योंकि हम तो ये जानते हैं कि वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल। जब ये जो विचार है या जब ये विचार प्रीडोमिनेंट हो जाएगा तो कोई फिजिकल सुख की बात करेगा ही नहीं। तो आप इस चीज को समझे कि फिजिकल लेवल का जो सुख है वो तो टेम्पोरल है, राइट, वो भी क्षण मात्र है। तो ये देखो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अप्रूव किया था, तो हाँ बिल्कुल सही किया है। क्योंकि देखिए आपका शरीर है, हर किसी का शरीर है, और उसको ये पूरी स्वतंत्रता है, पूरा फ्रीडम है कि वो अपनी बॉडी के साथ कुछ भी करे। तो इसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि हम ये बोलें कि वो एक क्राइम है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखो मेरा केवल जो कहना इतना है कि हम फिजिकल बॉडी से, राइट, जो सुख की जो कामना हम सोच रहे हैं उससे तो सुख मिल ही नहीं सकता, राइट। क्योंकि विकारों से या इस तरह से सुख नहीं मिल सकता। सुख तो परमात्मा का नाम जप करने से ही मिल सकता है, क्योंकि उसी का स्मरण करने में जो आनंद है, राइट, वो अलग है। सुख एक चीज है, आनंद एक चीज है।
क्योंकि सुख का तो विपरीत शब्द है, राइट? दुख, आप बोलेंगे दुख इज द राइट अपोजिट वर्ड ऑफ सुखा, बट देर इज नो अपोजिट वर्ड ऑफ आनंद। तो हमें तो अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति के लिए जो कर्म है वो करना चाहिए, उसी के लिए अग्रसर होना चाहिए, राइट? तो मेरा सबसे प्रेम है, राइट? और ये भी स्टूडेंट्स ने पूछा है कि सर कोई ट्रांसजेंडर या होमोसेक्सुअल या लेस्बियन करके अगर आपकी श्री विद्या जो ट्रेनिंग है वो ज्वाइन करना चाहे तो क्या आप अलाउ करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल करेंगे। सब में परमात्मा का वास है, आप सभी लोग परमात्मा का अंश हैं, राइट? तो पूरा यूनिवर्स है वो सबको एक्सेप्ट किए हुए है, तो यस हम बिल्कुल अलाउ करेंगे, उनको श्री विद्या साधना करनी चाहिए। और हो सकता है कि श्री विद्या साधना करने से जो आपका जो सुख की अनुभूति अगर आप समझते हैं कि फिजिकल लेवल पे पॉसिबल है, तो श्री विद्या साधना करके तो ये चीज समझ में आ जाएगी जो असली आनंद की प्राप्ति है वो तो फिजिकल लेवल पे है ही नहीं, वो तो आत्मा के लेवल पे है, राइट? तो भगवान श्री कृष्ण ने भी यही बोला है अर्जुन को कि तू फिजिकल लेवल पे आके मोह में पड़ रहा है, राइट? या फिर अपने रिश्तेदारों को तू सोच रहा है कि मैं गांडीव नहीं उठाऊंगा, तो ये तो अविद्या है, ओके? तो इस अविद्या को आप विद्या में चेंज करें। हम देखिए सभी का रिस्पेक्ट करते हैं, प्राणी मात्र से प्रेम करते हैं, राइट? तो फिर से जो कंक्लूजन जो निकल रहा है वो यही है कि श्री विद्या साधना तो आपको करनी पड़ेगी। तो ये जो व्यूज थे मेरे होमोसेक्सुअलिटी को लेके केवल इतने ही हैं। तो अंत में 4 पंक्तियों से मैं अपनी बात जो है वो समाप्त करना चाहूंगा कि पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ पिया सुत जाना है, कर श्री विद्या साधना अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। और खा पिला कर ये जो देह बढ़ाई उसको भी अग्नि में जलाना है, तो कर श्री विद्या साधना अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। काफी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आप हमें तो बाबा बना रहे हो। नहीं जी, मैं बाबा नहीं बना रहा, क्योंकि आप ये देखो ना आज का जो ये युग चल रहा है, तो एवरेज एज की मैं बात करूं वो 50-60 ही है। अगर आपकी जो एज है वो 25-30 साल है और 10-15 सालों में ड्यू टू बैड लाइफस्टाइल तो आप लोग बूढ़े हो जाएंगे, राइट? उस समय हम बोलेंगे कि आप भगवान राम का जो नाम है वो जप करो, आप आपसे तो वो जप भी नहीं किया जाएगा, आप तो प्राणायाम भी नहीं कर पाएंगे, तब तक तो बूढ़े हो जाएंगे। जब करनी वही चीज है, परमात्मा का नाम ही लेना है, तो क्यों ना उसको अभी से शुरू करें, राइट? तो ये जो स्पिरिचुअलिटी क्वोशंट है ये जरूरी है आप सभी के लिए। यही आपका जो बुद्धि है, जो दबी हुई जो चेतना है, उसका जो विकास जो संभव है वो इसी चीज से है, राइट? सो विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।